जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो ऐसी कंपनियां जिनके Q2 के रिजल्ट्स शानदार आए थे। देखिए, जिन कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और आने वाले Q3 के अंदर भी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, Q4 के अंदर भी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। देखिए, कहा तो कुछ नहीं जा सकता, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एक क्वार्टर के अंदर अच्छा रिजल्ट्स दिखाती हैं, उसके अगले क्वार्टर में डाउन हो जाती हैं। देखिए, कंपनियों की भी एक मजबूरियां हैं कि कंपनियां ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएंगी, उनको ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आपको खुद से अपने से अनुमान लगाना होगा कि ये कंपनियां कैसी हैं। अगर किसी क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट अगर कम आया है, तो आपको एकदम से ही हड़बड़ा के उस शेयर को नहीं बेच देना है, क्योंकि पॉसिबल है, हो भी सकता है कि कंपनियां इतना ज़्यादा प्रॉफिट ना दिखाएं इनकम टैक्स देने की वजह से। समझ बात आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दो शेयर होंगे। पहला होगा पारादीप फॉस्फेट्स, ठीक है। उसके अलावा एक शेयर और होने वाला है, ठीक है। तो दो शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है, लेकिन इन दोनों शेयर के बारे में बात करने से पहले एक फर्टिलाइज़र वाली कंपनी का थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर केमिकल सेक्टर और फर्टिलाइज़र वाली एक कंपनी है दीपक फर्टिलाइज़र। 1327 रुपये के आसपास है। इस शेयर का मार्केट कैप देखिए 16,000 करोड़ का। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, मल्टीबैगर रिटर्न अगर चाहिए तो मार्केट कैप आपको देखना ही होगा। गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, ऐसा नहीं। किसी ने पूछा कि मुझे पता नहीं है क्या होता है मार्केट कैप। देखिए, मार्केट कैप छोटा बड़ा, जिसका जितना ज़्यादा मार्केट कैप उतना ही उसके भागने के मल्टीबैगर रिटर्न के देने के चांस कम। और जितना छोटा मार्केट और मजबूत कंपनी उतना अच्छा पैसा आपका बनेगा, ठीक है। तो इस शेयर को अगर देखते हैं 5 साल में कितना पैसा इसने बना के दे दिया होगा। देखिए यहाँ पर तो शेयर कितने का होता था, ये देखिए 71 रुपये का। उसके बाद इसने कितनी तेजी मारी, 71 रुपये से 1,000 रुपये, यानी कि 10 गुना पैसा कर दिया। फिर देखिए नीचे की साइड में गिर जाता है 500 रुपये। 500 रुपये से आज कहाँ पर है 1300, यानी कि 150 रुपये और मार दे तो 200% का फिर रिटर्न। तो पैसा बिखरा पड़ा है स्टॉक मार्केट के अंदर। शर्त आपकी नज़र कहाँ पर है, देखना होगा। जिस शेयर के पीछे बड़ा प्लेयर पड़ भी जाता है उसका अच्छा पैसा बन जाता है। चलिए, इस कंपनी के सबसे पहले मैं फंडामेंटल आपको दिखाता हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इस लेवल पे आपको खरीदना है। गिरावटें मिलती रहेंगी, गिरावटें होती रहती हैं। इसी तरह की गिरावटें जब तेजी एक बार बनती है तो इस तरह की गिरावटें होती हैं, फिर दोबारा से पैसा बनता है, फिर गिरावटें होती हैं। चलिए, तो गिरावटें कभी भी हो जाती हैं मार्केट के अंदर, बस आपको अच्छी कंपनियों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको जंप करा रहा हूँ 2013 के अंदर। 2013 में इस कंपनी का पूरे साल का प्रॉफिट 129 करोड़ का। 2013 2014 के अंदर 240 करोड़। उसके बाद गिरावट हो जाती है 67 करोड़। उसके बाद 116 करोड़। उसके बाद देखिए 155 करोड़, 164। देखिए बीच में फिर गिरावट होगी 2 क्वार्टर के अंदर। तो ये सिचुएशन भी आती है। 2 क्वार्टर की गिरावट के बाद देखिए 406 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। उसके बाद 667 करोड़ का, 1221 करोड़, 445 करोड़, अभी देखिए 694 करोड़। अभी Q2 है, उसके बाद Q3 भी जुड़ेगा इसके अंदर, Q4 भी इसके अंदर जुड़ेगा। तब जाके देखिएगा कितना पैसा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इससे भी ऊपर निकल सकता है। तो ओवरऑल मिला के आपको बात समझ में आ रही है कि कंपनी के अंदर कैसे हम ट्रैक करें कि ये कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सीखिए। पैसा बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको मार्केट कैप और कंपनी का बढ़ता हुआ प्रॉफिट देखना ही होगा। चलिए, तो दोस्तों अगर बात करते हैं पारादीप फॉस्फेट की, तो ये शेयर 5 साल पहले कितने का होता था इसको देख लीजिए। ये देखिए 5 साल पहले नहीं, 2022 में आईपीओ के समय में 38 रुपये का होता था। धीरे धीरे तेजी करके अच्छा पैसा इसने लोगों का बना के दिया है, लगभग 176% का रिटर्न बना दिए, ठीक है। तो अच्छा पैसा यहाँ पर बना के दे दिया है। नई कंपनी है, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 8,700 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों, ऊपर से इस शेयर के अंदर कोई खास गिरावट नहीं हुई है। 120 रुपये के आसपास से 107 रुपये के आसपास काम कर रहा है। तो इस शेयर के अंदर कुछ तो बड़ा लग रहा है मुझे। आप देखिएगा 3,663 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था। उसके बाद 2,500 करोड़, उसके बाद 2,200 करोड़, 2,300 करोड़, अभी देखेंगे 3,800 करोड़ का रेवेन्यू सीधा सीधा हो गया, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस कंपनी के अंदर कुछ खास बात हो सकती है, लेकिन जरूर नहीं कि अगले क्वार्टर में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। याद रखिएगा 148 करोड़ से सीधा 146 हो गया। अभी देखिए कितना 425 करोड़ का इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। इससे पहले 256 करोड़ का भी था। उससे पहले देखिए बीच बीच में कई बार गिरावटें हुई हैं। ये देखिए 2 क्वार्टर लगातार कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, उसके बाद देखिए बढ़ गई है। तो ये क्या बताई जा रही है बात, अगर आप देखेंगे आपके पास हुआ
ये निगेटिव हो गया, नुकसान दिखा दिया आपको, बस आप छोड़कर भाग जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है तरीका कि मैदान छोड़ के भागने से अच्छा है कि आप किसी चीज़ को समझोगे तभी जाके बात बनेगी। रिजर्व्स की बात करते हैं, 2,900 करोड़ का है। बोरोइंग 4,300 करोड़ की है। टोटल एसेट्स देखेंगे 11,000 करोड़ के। और कंपनी के अंदर अगर देखें तो 56.08% की प्रोमोटर की होल्डिंग है। क्या एक कम हुई थी? ये देख लीजिए, 56% से 56% ही हिस्सेदारी है, थोड़ी सी कम हुई है पॉइंटों में। ठीक है, जो भी पॉइंटों में कम हुई वहाँ पर ये बड़े प्लेयर आ गए, इन्होंने खरीद लिया। ठीक है, डीआईएस भी धीरे धीरे करके इस कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है। ठीक है, तो कोई बेचने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा यहाँ पर। ठीक है, तो बेचता कौन है? ये इसने बेच के भाग गया, तो ये डीआईएस ने, एफआईएस ने खरीद लिया। ठीक है, तो कहीं पर रिटेल निवेशक बेच रहा है और खरीद रहा है, दोनों बंदा खरीद रहा है, तो फंसने के चांस हो सकते हैं। हर कंपनी की बात नहीं है, समझ बात है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। तो देखिए, आईपीएल की बात करें तो इसके अंदर भी गिरावट हुई थी, कई बार ऊपर की साइड में नीचे से गिर के ऊपर की साइड में गया है। पारादीप फॉस्फेट भी नीचे की साइड से गिर कर ऊपर काफ़ी नीचे भी कवर किया था। ठीक है, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें होती है मैं आपके साथ बता देता हूँ, तो आपको अच्छा लगे तो उसको आप नॉलेज पर्पज से लीजिएगा और फिर डिसाइड कीजिएगा खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ठीक है, जो भी आउटपुट निकलेगा उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल आप होने वाले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए त्यागी टेंडेप्स आपने बता दिया और हमने खरीद लिया था, आज हमें नुकसान हो रहा। नहीं, आप सुनिए, जानकारी निकालिए, मेहनत कीजिए, उसके बाद खरीदना है किसी भी शेयर को। टेस्टिंग के रूप में थोड़ा सा खरीद सकते हैं अगर किसी कहीं डाउट आपको लग रहा है तो। ठीक है, तो 190 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक साल की अगर बात करते हैं इस शेयर की तो गिरावट ही है। देखिए ऊपर की साइड से 407 रुपये से गिरते गिरते काफ़ी नीचे की साइड में आ गया है। ठीक है, 52 वीक लो भी अगर देखते हैं तो 173 था, 173 से 190 रुपये के आसपास है। वो एक महीने के अंदर ही इसने असर दिखा दिया। ये रहा 180, और 180 से सीधा सीधा इसने मार के लगभग 10% के रिटर्न यहाँ पर लोगों को बांट दिए। मार्केट कैप इसका बहुत छोटा है, 2,200 करोड़ का, बहुत छोटी कंपनी है। कितनी? बहुत छोटी कंपनी है। ठीक है, तो बड़ी हो सकती है, बोनस स्प्लिट वगैरह भी दे सकती है, इस शेयर पर भी आपका फोकस होना चाहिए। चलिए मैं इस कंपनी के फंडामेंटल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के बारे में तो देख लीजिए, सितंबर क्वार्टर में 202 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 151 करोड़, 127, 220, अभी देखेंगे 229। तो परफॉर्मेंस धीरे धीरे तो ऊपर ही बढ़ रही है। परफॉर्मेंस इतनी कोई अच्छी नहीं है लेकिन धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ रही है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही पिछले 5 क्वार्टर में 27 करोड़ से 34 करोड़ हो गया। 33 करोड़ था, 4 करोड़ था, 29 करोड़ था। थोड़ी सी परफॉर्मेंस, हल्की सी परफॉर्मेंस ऊपर ही है स्टेबल हम बोलेंगे। चलिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13, 22 करोड़, 3 करोड़, 13 करोड़ से 15 करोड़, मीडियम ही बोलेंगे इसको परफॉर्मेंस को। इतना सुपर भी नहीं बोलेंगे, इतना खराब भी नहीं बोलेंगे। अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो भी है प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो 26 करोड़ का इन 4 क्वार्टर से अच्छा ही है। उससे पहले देखेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होता था 42, 42, 43, 43 करोड़ का, तो यहाँ पर 26 करोड़ का। उससे पहले 1 करोड़ का। देखिए, इसको देख के डर जाएगी दुनिया। ठीक है, आप लोग अगर इसको देखेंगे तो डर जाएंगे कि 1 करोड़ का प्रॉफिट से 20 करोड़, फिर 26 करोड़ हो गया। ठीक है, तो बात आपकी समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं। तो ये डेट फ्री लगभग कंपनी हम बोल सकते हैं, 25 करोड़ का डेट है, 854 करोड़ का कंपनी पर रिजर्व्स है, यानी कि डेट इतना कम है कि चाहेगी तो कंपनी 1 क्वार्टर में ख़त्म कर सकती है। किसमें? 1 क्वार्टर में। देख लीजिए, 26 करोड़ का कंपनी पर क्या है प्रॉफिट हुआ है, उससे पहले 20 करोड़ था, और कर्ज कितना दिखाया जा रहा है यहाँ पर? 25 करोड़ का। तो देख लीजिए, कर्ज के मामले में कंपनी पर कोई प्रेशर नहीं है। 854 करोड़ का रिजर्व्स है, 1119 करोड़ का कंपनी का टोटल मिला के एसेट्स की वैल्यू है। 63% 66% की पहले प्रमोटर की होल्डिंग होती थी, 63% रह गई अब। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि एफआईस होते थे 2.40, अब इसमें 0.32 है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि एफआईएस का कोई इंटरेस्ट अभी यहाँ पर जागने को देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर एफआईएस थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को आगे धकेलते हैं तो फिर आपको यहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर देखते हैं तो ओवरऑल मिला के धीरे धीरे प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि एफआईएस बेच रहे हैं, यहाँ पर पब्लिक खरीद रही है। पब्लिक की हिस्सेदारी भी कम होती थी, यहाँ पर देखिए 30% से अब सीधा सीधा 36% हो गई है। कितनी हो गई है?
36% हो गई। तो जो भी माल बेचा गया है FIDs के द्वारा वो किसने खरीद लिया है? पब्लिक ने खरीद लिया। तो ये अच्छा साइन नहीं है। जब पब्लिक बेचे और FIDs खरीदे, प्रमोटर खरीदे, तब एक अच्छी सा बात होती है। ठीक है, तो कंपनी के अंदर तो जान मुझे लग रही है प्राइस के अकॉर्डिंग और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। अब आपकी इच्छा यहाँ पर होनी चाहिए, पूरी तरह से रिसर्च कीजिए, मेहनत कीजिए। समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को कई बार देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।